स्क्रू को जब रस्ट लगती है ना, ये स्क्रू ये देखिए इनको रस्ट लगी हुई है, तो वो शीट में ट्रांसफ़र होती है। ये देखें ये शीट यहाँ से सारी की सारी जो है वो रस्ट से भरी हुई है, शीट्स को आपस में मिला देता है। और इसी लॉक के ऊपर ये जो एक क्लिप हम आपको दिखाया गया है, ये इसको यूँ पकड़ के इसने यहाँ पे ऊपर फिर सोलर पैनल को हमने लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कैसर फ्रॉम ASM डिज़ाइन एकेडमी। और आज का जो मेरा लेक्चर है वो सोलर पैनल्स पे है। पीबी बिल्डिंग पे जो सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाते हैं उनका क्या पर्पस होता है, और उसके लिए जो रिकमेंडेड आपके पास पैनल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस पैनल पे आप सोलर पैनल इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, और किस पैनल पर आप अगर इंस्टॉल करते हैं तो बाद में इश्यूज़ क्या आते हैं। तो कंटेंट्स देख लेते हैं हम। वाई सोलर पैनल्स ऑन पीबी बिल्डिंग्स, क्यों लगाए जाते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल्स ऑन सिंपल टीपी शीट या सिंगल स्किन पैनल, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल्स ऑन स्टैंडिंग सीम, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल्स फॉर गेबल बिल्डिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल्स फॉर मोनोस्लॉप बिल्डिंग। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं। वाई सोलर पैनल्स ऑन पीबी बिल्डिंग्स, पीबी बिल्डिंग के ऊपर सोलर पैनल क्यों लगाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मली घरों में भी सोलर पैनल्स का यूज़ किया जाता है। ये एनर्जी एफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसका मकसद सेम पीबी बिल्डिंग के अंदर भी यही होगा कि पीबी बिल्डिंग जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में लगाई जाती है, और इसमें ज़्यादातर जो है वो कमर्शियल काम किया जाता है। तो फिर इसके ऊपर जो है वो एनर्जी कॉस्ट बचाने के लिए हम पैनल्स को इंस्टॉल करते हैं। सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स, ये एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है जो कि एनर्जी कट ऑफ के बगैर, यानी कि आपकी बिजली जो है वो बिल्डिंग के अंदर बंद नहीं होती और 24 घंटे आपको इसके ज़रिए जो है मैसर होती है। ऐसी जगह पे अगर आपकी पीबी बिल्डिंग है जहाँ पे आपको बिजली का मसला है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होता है। अच्छा जी, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल ऑन टीपी शीट और सिंगल स्किन पैनल। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि ये एक सिंगल स्किन पैनल है जिसके ऊपर हमने सोलर को इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसके अंदर ये है कि होल्स फॉर क्लिप्स लीड्स टू लीकेज इन फ्यूचर। अच्छा जी, ये सिंगल स्किन पैनल जो है इसके अंदर ऑलरेडी जो है वो बहुत सारे स्क्रू लगे होते हैं, और उन स्क्रू की वजह से ये इसमें होल हो जाते हैं। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आप इसके ऊपर मज़ीद सोलर पैनल के क्लिप्स लगा देंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये क्लिप्स लगे हुए हैं, ये इस टाइप का क्लिप है। इसके ये ऊपर जो है ये एक असेंबली टाइप है, इसके अंदर आपका सोलर पैनल आता है और इसके नीचे इसको सपोर्ट करने के लिए इस टाइप का एक क्लिप लगाया गया है। उसको क्या है, यहाँ से भी स्क्रू किया गया है शीट में, यहाँ से भी स्क्रू किया गया है। तो क्या होगा कि जब इतने सारे स्क्रू इस शीट के अंदर लग जाएंगे तो फिर उसके अंदर रस्टिंग जो है वो रस्टिंग भी पैदा होना शुरू हो जाएगी, और दूसरी बात ये है कि उसमें लीकेज के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लिप्स मटेरियल शुड बी हॉट गैल्वेनाइज्ड डिप और एल्युमिनियम। अगर आपने इस शीट के ऊपर सोलर पैनल इंस्टॉल करना ही है तो आपकी जो क्लिप्स हैं वो कम अज़ कम जो हैं वो हॉट गैल्वेनाइज्ड डिप और एल्युमिनियम या फिर एल्युमिनियम के होने चाहिए। इट इज़ बेटर टू यूज़ प्री डिफाइंड होल्स क्लिप्स, सो कटिंग एंड वेल्डिंग शुड बी अवॉइडेड ऑन साइट। चौथे नंबर पे जो पॉइंट है उसमें ये है कि आप बेहतर ये है अगर आपने इसके ऊपर क्लिप्स यूज़ करने हैं तो वो उसमें ऑलरेडी होल हुए हों, ताकि जो आपके क्लिप्स हैं अगर उनमें आप ऑन साइड होल करेंगे तो वहाँ से उनकी सरफेस एक्सपोज हो जाएगी। जैसे कि ये क्लिप है, इसमें आप यहाँ पे एक होल कर रहे हैं, बाद में मैनुअली यहाँ पे एक होल कर रहे हैं, तो यहाँ से इनकी सरफेस जो है वो एक्सपोज हो जाएगी और वहाँ से फिर रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऑलरेडी शीट के अंदर ये स्क्रू लगा होगा नीचे, तो फिर शीट में भी वो रस्टिंग जो है वो एंटर हो जाएगी और शीट की जो हालत है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी, उसको रस्ट उसमें लग जाएगा। और सेकंड चीज़ ये है कि वो लीकेज भी उसके अंदर जो है ना इन फ्यूचर आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे देखें कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि जो स्क्रू है वो इस शीट के अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लगे होते हैं, क्योंकि स्क्रू के साथ ये शीट लगती है। जब हम इसके ऊपर सोलर पैनल लगा देते हैं तो सोलर पैनल की वजह से हमें क्लिप्स लगाने पड़ते हैं, और क्लिप्स जो हैं उनमें दोबारा स्क्रू लगते हैं। तो जब स्क्रू को जब रस्ट लगती है ना, ये स्क्रू ये देखें इनको रस्ट लगी हुई है, तो वो शीट में ट्रांसफ़र होती है। ये देखें ये शीट यहाँ से सारी की सारी जो है वो रस्ट से भरी हुई है, और बाद में जो शीट की हालत है वो आप देख सकते हैं। ये शीट की जो सारी हालत है ये उस रस्ट की वजह से हुई है। जब स्क्रू अपना रस्ट छोड़ते हैं फिर क्लिप्स में जाता है, वो क्लिप्स जो हैं आगे वो शीट के अंदर एंटर करते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सब कुछ डैमेज हो जाता है। यहाँ पे सोलर पैनल्स कैन बी फेल्ड बैडली अगेंस्ट विंड ऑन टीपी शीट। आप देखें कि जब क्लिप्स की स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगी,
उसमें रस्टिंग हो जाएगी। रस्टिंग के बाद फिर जो है वो अपना उनकी जो एक स्ट्रेंथ है इस शीट के साथ वो छोड़ना शुरू कर देंगे, तो विंड चलेगी तो सोलर पैनल आपके फेल हो जाएंगे। जैसे कि इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि सारे सोलर पैनल जो हैं वो एक साइड पे आगे गिरे हुए हैं। जब शीट के साथ इनकी बॉन्डिंग जो है वो ख़त्म हुई है तो उसके बाद विंड ने इनको जो है वो अपलिफ्ट के अंदर फेल कर दिया है। इसको ये शीट को छोड़ के जो है वो ये साइड पे गिर गए हैं। इससे कोई भी नुकसान हो सकता है, जानी माली नुकसान इससे हो सकता है। इट कैन बी डैमेज आल्सो अगेंस्ट विंड प्रेशर, स्क्रू डैमेज शीट बैडली। तो ये सारी बातें मैंने भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं कि अगर आप टीपी शीट के अंदर सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये ड्रॉबैक्स मिलेंगे। और अगर आपने टीपी शीट के ऊपर ही जो है वो सोलर पैनल इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको कुछ एहतियात है वो करनी पड़ेंगी। जैसे कि आप हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड आप अपने क्लिप्स यूज़ करें और स्क्रू यूज़ करें। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है स्टैंडिंग सीम के ऊपर आप सोलर पैनल को इंस्टॉल करें। स्टैंडिंग सीम जो है वो एक शीट की एक टाइप है। ये होती तो उतनी ही थिकनेस की है जितनी सिंगल स्किन है, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके लॉक सीम होता है। ये लॉक है, लॉक हो जाती है ये, यानी कि इसके अंदर आप स्क्रू जो है वो नहीं लगाते। नो स्क्रू वाइल प्लेसिंग पैनल्स, नो डैमेज और होल्स इन शीटिंग्स, एल्यूमिनियम क्लिप्स एंड चैनल्स आर यूज्ड फॉर इंसुलेशन, bolts are also hot dipped galvanized, no rusting will be occurred in future। अगर आप इसके अंदर देखें तो आपके पास ये जो एक पॉइंट नज़र आ रहा है ये लॉक है इसका। जब एक शीट दूसरी शीट के अंदर लॉक हो जाती है, यानी कि ये अगर आप देखेंगे तो ये एक शीट है, दूसरी शीट यहाँ से इसके अंदर एक लॉक होती है और फिर ये आगे इस तरह से चलती है। यहाँ पे जो लॉक लगता है वो दोनों शीट्स को आपस में मिला देता है और इसी लॉक के ऊपर ये जो एक क्लिप हम आपको दिखाया गया है, ये इसको यूं पकड़ के इसने यहाँ पे ऊपर फिर सोलर पैनल को हमने लगा दिया हुआ है। इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये लॉक था, लॉक को इस शीट इस क्लिप के साथ, इस एल्यूमिनियम की क्लिप के साथ ये पकड़ा हुआ है। उसके बाद उसके अंदर जो है वो एक और क्लिप ऊपर इंस्टॉल किया गया इस तरह से, और उसको फिर नीचे स्क्रू के साथ या बोल्ट के साथ पकड़ा हुआ है और फिर सोलर पैनल जो है उसमें लगा दिया गया है। यहाँ पे भी आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये हमने ये नीचे जो था वो मेन था क्लिप जो कि लॉक सीम के साथ पकड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद एक और ऊपर जी टाइप लगा के हमने उसके अंदर सोलर पैनल को इंस्टॉल कर दिया हुआ है। ये वही लॉक सीम की ही पिक्चर है जिसके अंदर सोलर पैनल आपको इंस्टॉल हुआ दिख रहा है कि यहाँ पे जो है वो ये वाला क्लिप लॉक सीम में लगा हुआ है इस तरह से, और फिर इसके ऊपर एक क्लिप उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है यूँ करके, और इसको इसके साथ बोल्ट किया हुआ है और ये जो है ये आपस में बोल्टेड है लॉक सीम के अंदर से। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आप अगर बिल्कुल सोलर पैनल इंस्टॉल करना चाहते हैं बिल्डिंग के अंदर, शुरू से आपका एक प्लान है, तो आप स्टैंडिंग सीम को यूज़ करें। ये क्लिप की एक बिल्कुल करीब से पिक्चर दिखाई गई है जिसमें आपको लॉकिंग के लिए जो है वो मतलब लॉक सीम के ऊपर जो ये क्लिप्स हैं ये लॉक हुए हैं आपस में, वो क्लियरली आपको दिखाया गया है। यानी कि लॉक करते हुए भी आपके पास इस सीम के अंदर कोई सुराख नहीं हो रहे हैं। ये क्लिप आपस में लॉक है और इन्होंने नीचे से सिर्फ इसके इस रिब को पकड़ा हुआ है इन्होंने, और फिर ऊपर एक और मजीद क्लिप लगा के हमने सोलर पैनल को इंस्टॉल कर दिया हुआ है। ये भी वही एक पिक्चर है स्टैंडिंग सीम के ऊपर आपकी जो सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन है, ये वही क्लिप है जो मैंने आपको पीछे बताया, और यहाँ पे एक ओवरऑल पिक्चर दिखाई गई है कि सोलर पैनल इसके ऊपर यूं लगा हुआ दिखेगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि ना तो इसके अंदर आपके पास कोई शीट में होल्स किए जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा स्क्रू नहीं लगाए जाते, और फिर ये जो है ये स्ट्रेंथ वाला काम है और ये लॉन्ग टाइम चलने वाला काम है। इससे आपके सोलर पैनल को कोई नुकसान नहीं हो सकता इन फ्यूचर, और ये विंड प्रेशर के अगेंस्ट भी अच्छी मुज़ाहमत रखते हैं स्टैंडिंग सीम के ऊपर। अच्छा जी, एट लास्ट हमारे पास ये है कि हम सोलर पैनल को कौन सी बिल्डिंग पे जो है वो इंस्टॉल करना चाहिए। वैसे तो ये गेबल और मोनोस्लोप दोनों बिल्डिंग्स पे इंस्टॉल किया जा सकता है, लेकिन अगर तो हमारा हमारा कोई प्लान है आगे कि हम सोलर पैनल ही लगाना चाहते हैं अपनी बिल्डिंग में, एनर्जी सोर्स हमारा सोलर पैनल है, तो उसके लिए कोशिश की जाए कि हम मोनोस्लोप बिल्डिंग दें, क्योंकि मोनोस्लोप के अंदर सनलाइट अगर इस तरह से आती है तो वो सारे पैनल्स के ऊपर अप्लाई होगी। गेबल बिल्डिंग में क्या है कि सनलाइट इस तरफ से आ रही है तो इन्हीं पैनल्स पे जो है वो ज़्यादा अप्लाई होगी, यहाँ पे वो काम नहीं करेगी ठीक से। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप मोनोस्लोप रूफ लगाएं अगर आपने
जो है वो सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने हैं इन फ्यूचर। दूसरा ये है कि हमारी जो कंपनी है एएसएम स्टील बिल्डिंग्स, वो ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग प्रोवाइड करती है, और जितने भी आप लोगों के मसाइल हैं उनको सॉल्व करती है, और सजेस्ट करती है प्रॉपर डिज़ाइन के साथ, और इंस्टॉलेशन हर चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।